है कि जगह जगह सीवर बह रहे हैं, क्योंकि सीवर लाइन बदलने के लिए जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा। पानी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि लाइन को रिप्लेस करना हो तो जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा। ट्यूबवेल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया जा रहा। ठेकेदारों की 1 साल से आपने पेमेंट रोक रखी है। आपने पेमेंट रोक रखी है तो ठेकेदारों ने टेंडर लेना बंद कर दिया। ठेकेदार सारे हड़ताल पे चले गए। हाईकोर्ट तक ने कह दिया कि उनकी पेमेंट करो, उसके बावजूद जो है आप पेमेंट नहीं होने दे रहे। अब अध्यक्ष जी, एलजी साहब कहेंगे कि भाई इसमें मेरा क्या दोष है। विदुड़ी जी कहेंगे भाई फाइल पे दिखाओ एलजी साहब ने कहाँ लिखा है। इतने भी बेवकूफ कोई ना कोई आदमी जो फाइल पे लिख देगा कि अस्पतालों की पेमेंट बंद कर दो, जल बोर्ड की पेमेंट बंद कर दो, ये कौन फाइल पे लिखता है। इसका तो बहुत छोटा सा वो है, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने जितने भी इस तरीके के अफसर हैं, सबसे बड़े तो इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी एसी वर्मा, जिन्होंने हर चीज रोकी। अस्पतालों की पेमेंट उन्होंने रोकी, टेस्ट की पेमेंट उन्होंने रोकी, जल बोर्ड की पेमेंट उन्होंने रोकी, महिलाओं को जो पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को वो पेंशन उन्होंने रोकी, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को उनकी वजह से निकाला गया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली उनकी वजह से। आप एसी वर्मा को निकालते क्यों नहीं हो। आप एसी वर्मा को नहीं निकाल रहे हैं। इस हाउस ने 3 रिपोर्ट दी है पिटिशंस कमेटी ने। 19 जनवरी 2023 को इस हाउस ने रेजोल्यूशन पास करके 3 रिपोर्ट्स अडॉप्ट की हैं, जिसके अंदर एसी वर्मा जी के बारे में कहा गया है। आपने उनको अब तक क्यों नहीं सस्पेंड किया। इसलिए सस्पेंड नहीं किया क्योंकि वो आपके चहेते हैं। और वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपके कहे हुए काम वो कर रहे हैं, इसलिए वो आप उनको सस्पेंड नहीं कर रहे। ये तो जाहिर सी बात है। इसमें मतलब इतना ढूंढना क्या है कि हम एलजी साहब की लिखित कुछ दिखाएं। बचे हेल्थ सेक्रेटरी। हेल्थ सेक्रेटरी ने सारे के सारे कारनामे किए, आपने हेल्थ सेक्रेटरी को अभी तक नहीं निकाला है क्योंकि वो आपके चाहते हैं। बचे रेवेन्यू सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ मिलकर हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाल दिया, वो आपके चाहते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे उन्होंने उनको आपने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी लगा लिया। इसका मतलब आपके खास आदमी है ना। जिस आदमी ने ये कह के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाल दिया कि अब सीसीटीवी लग गए हैं, अब बस मार्शल की जरूरत नहीं है, उस आदमी को आपने सेक्रेटरी टू एलजी लगा लिया। इसका मतलब वो आपके खास आदमी है। आपको उन्हें निकालना था, आपने उनको अपने घर बुला लिया। तो ये आपकी तो मिली भगत है। डिविजनल कमिश्नर है अश्विनी कुमार जी, उनको आप नहीं हटा रहे हैं, ना आपने उनके ऊपर कार्रवाई की है। क्यों। हाँ, अगर आपको कोई अफसर अच्छा नहीं लगता तो आपने उनके ऊपर कार्रवाई की है। के महेश थे ऐसे अफसर। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मामले थे जिससे एलजी उनसे परेशान थे। कोई नर्सरी का मामला था, एलजी साहब कहीं पर नर्सरी बनाना चाहते थे, वहां पे टॉयलेट्स लगे हुए थे। आई थिंक राजेश गुप्ता जी के यहाँ वजीरपुर का मामला था, सबको बताना चाहता हूं। वहां पे एलजी साहब डीडीए की नर्सरी बनाना चाहते थे। वहां पे गरीब लोग शौच करते थे, उनके टॉयलेट बने हुए थे। एलजी साहब दबाव बना रहे थे कि भाई तुम ये टॉयलेट्स हटवाओ, यहां मैं नर्सरी बनाऊंगा। फूलों का शौक है एलजी साहब को। गरीब कहां जाएगा शौच, उसके कोई लेना देना नहीं है, जाएगा जहां जाएगा, भाड़ में जाए। इस चक्कर में के महेश साहब से नाराजगी थी, तो क्या किया एलजी साहब ने, एक दिन रात को जो है रैन बसेरा देखने आए और बोले अच्छा इतनी गंदी चादर है, सीओ डूसिफ सस्पेंड। रात को सस्पेंड कर दिया। भाई आप गंदी चादर के ऊपर सीओ डूसिफ को सस्पेंड कर सकते हो। पूरी दिल्ली में सीवर बह रहे हैं, आपने सीओ जल बोर्ड को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया। क्योंकि वो आपके खास आदमी है, आपके कहने पे काम कर रहे हैं। इसमें छुपने की क्या बात है। मतलब एलजी साहब को ऐसा लगता है हम क्या बेवकूफ हैं। एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे सब जितने भी विधायक बैठे हैं 2-2, 3-3 बार लाखों लोगों से वोट लेके आए। बेवकूफ नहीं है हम लोग, सब समझते हैं। और जनता भी बेवकूफ नहीं है। मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं, उनके जितने एलजीओ ने सीसीटीवी रोके, वाईफाई रोके और काम रोके, दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें जिता के भेजा अरविंद केजरीवाल। ऐसे बेवकूफ नहीं है जनता। इन्होंने खूब काम रोके, खूब परेशान किया। अगली बार जनता ने 70 में से 62 सीटें दी, साफ दी। और वो भी इस वजह से नहीं जो 8 सीटें आई हैं। 8 सीटें भी जिस वजह से आई हैं वो सबको मालूम है कि वो किस वजह से आई हैं, वरना वो 8 भी नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया था, उसकी वजह से आई। तो एलजी साहब इस गलत फहमी में है कि वो जनता को परेशान करेंगे, जनता परेशान हो जाएगी, जनता अरविंद केजरीवाल को गाली देने लगेगी
और एलजी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ऊपर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनता सब समझ रही है, जनता को सब समझ में आ रहा है। और ये जो 62 विधायक हैं, ये जब अपने निकलेंगे ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो सब ये सवाल जो है वो जनता से पूछेंगे, जनता को सब समझ में आएगा। ये जो पत्र एलजी साहब ने आपको लिखा और आपके पास पता नहीं रात को पहुंचा या नहीं पहुंचा, मगर ये मीडिया के पास पहुंच गया, ये भी एलजी साहब से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे होता है कि पत्र आप स्पीकर साहब को लिखते हो मगर स्पीकर साहब से पहले मीडिया में पहुंच जाता है। आप तो मीडिया के लिए कर रहे हो सारा का सारा, पोस्टरिंग कर रहे हैं। हम कर सकते हैं, वो कहेंगे तुम भी कर रहे हो, हम तो कर सकते हैं, हम तो हैं आदमी राजनीतिक, हमारा तो काम ही राजनीति करना है। हम तो इलेक्शन लड़ते हैं, हम तो बीजेपी को खड़े होकर गाली देते हैं, हमारा काम है। वो हमें देते हैं, उनका काम है। हमें विधूड़ी जी की गाली से ऐतराज नहीं है, वो उनका काम है। एज अपोजिशन वो चिट्ठी लिख सकते हैं, मगर एलजी साहब ये चिट्ठी लिखे, ये एलजी साहब एलजी के पद की गरिमा को नीचे ला रहे हैं। और मैं उनको करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ये सब देख रही है, आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। आज भी समय एलजी साहब के पास। एलजी साहब दिल्ली की जनता के हितों के लिए अगर आएंगे आगे, तो दिल्ली की जनता उनको पसंद करेगी, उनकी इज्जत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।